कि परीसा और उसकी माँ ऐसे भागे जैसे मलकुल मौत को देखकर इंसान भाग जाता है। हाँ, लेकिन उसके लिए तुम मुझे कुछ सोचने दोगी तो कुछ होगा ना। ओके प्रॉमिस मामा, अब मैं आपके कमरे में नहीं आऊंगी, लेकिन प्लीज कोई अच्छा सा ख्याल सोचें, ऐसा करें कि हर तरफ तबाही फैल जाए। आपने मुझे ड्राई फ्रूट खिलाया है, बारूद नहीं। तुमने फराज को कोई गायब करवा दिया है ना? कैसे कह सकती हूँ? तो तुम भी तो उसके बगैर नहीं रह सकती, क्या करोगी? हाँ, बेबी तुम मेरी फिक्र मत करो, पानी अपना रास्ता खुद बना ही लेता है। तुम क्या समझती हो, अगर फराज मुझे नजर नहीं आएगा तो क्या वो मेरे दिल से निकल जाएगा? इतनी बेशर्म हो तुम? किस बेशर्मी से मेरे शौहर पर हक जता रही हो? वो मेरा शौहर है, मेरी मोहब्बत है। कुछ दिनों की बात है, फिर वो मेरा भी शौहर बन जाएगा। मोहब्बत तो पहले से ही है। ये क्या कर रही तुमने? वो आज सुबह से आप नजर ही नहीं आई ना। सारे घर में इतनी वीरानी फैली हुई है कि क्या बताऊं। शाकिर, 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 ये क्या हो गया? शाकिर, 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 ये क्या हो गया? उठो, उठो। शाकिर, तुमने मेरा गम अपने दिल पे ले लिया। ना तुम जिंदगी में पास हो सके और ना तुम्हारा दिल, और हार्ट भी फेल हो गया। तुम्हें पता है, जब मेरी दादी का इंतकाल हुआ था ना, उनके चेहरे पे भी ऐसे ही नूर था जैसे तुम्हारे चेहरे पे है। लगता ही नहीं कि तुम मरे हो। काश तुम इस जहां से ना गए होते, तो मैं तुम्हारी मोहब्बत में अपनी जिंदगी सजा लेती और तुम्हें इतनी चाहती थी कि तुम दुनिया भूल जाते। मुझे क्या पता था कि तुम चंद घड़ियों के मेहमान हो। काश काश एक बार वापस आ जाओ, एक और जन्म ले लो। तुम्हारी मोहब्बत मुझे मौत की वादी से वापस ले आई है। मैं तो तुम्हें आजमा रहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं। तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो मेरी जान। तेरी चाह में मैंने सब कुछ ठुकरा दिया। अब हम साथ रहेंगे। अब्बा और छोटी अम्मी को भी मैं छोड़ दूंगा। है मैं तुम्हें छोड़ कर कभी नहीं जाऊंगा। मेरी जानू, अब हम साथ रहेंगे। मैं अपने अब्बे को भी जान से मार दूंगा, छोटी अम्मी को भी जान से मार दूंगा। अब हम यही साथ रहेंगे, ठीक है? मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं था। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत आजमाने के लिए मुर्दा बनकर ढोंग रचा रहा था। कैसा था? चलो हम ये समाज, ये दुनिया सब कुछ छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। चलो ना। देख ली तुमने शाकिर के करतूत? इसीलिए मैं कहती थी इसकी बातों में आकर बेवकूफ मत बनो। अरे तुम बेवकूफ थी जो इसकी बातों में आ रही थी। अरे इसने तो अपना मतलब पूरा करके अपनी बीवियों के पास चले जाना था। बीवियां? हाँ, बीवियां। मैंने झूठ बोली, मैं झूठी में झूठ बोली। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तुम चलो मेरे साथ, बताती हूँ सब कुछ। डॉक्टर ली, मेरी एक दफा बात तो सुन लो। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे छोड़ के मत जाना। मेरी बात तो चलो। मेरी बात। बूटा डाल के मुंह में बैठा। क्या जरूरत थी? अम्मी को तो लाने की शर्म नहीं आती। मेरा तीसरा ब्याह भी तुड़ा देगा। मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं अम्मी का गला दबा के मार। अबे तेरी मार उठ के चलेगी, उसको तेरा प्यो बनाऊंगा। ये मैं मेरे लिए? हाँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी? पसंद आया आपको? हाँ, बहुत खूबसूरत है। पसंद का लेकर आई हो। तुम्हें कैसे पता चला मेरी चॉइस का? रियली? हाँ। पसंद आया आपको? थैंक यू। वैसे मुझे पता होता ना
तो मैं आपके लिए लंदन से कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आती हूँ। देखो, इस बार तुम लंदन जाओगी ना तो अपनी इस बहन को भूल ना जाना। नहीं नहीं, आप मेरी बहन है, सहेली है, आपको कैसे भूल सकती हूँ? भला आप भी कोई भूलने वाली चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा कीजिएगा कि अपना एड्रेस देकर जाइएगा। लंदन से पाकिस्तान कोई ना कोई आता रहता है, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे से गिफ्ट भिजवाती रहूँगी। अरे कहाँ जाना है? एड्रेस की क्या जरूरत है? जो भी भेजना होगा तुम सना के एड्रेस पे भेज देना। वैसे तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं, तुमने कह दिया मुझे मिल गया। नहीं नहीं, तकल्लुफ की क्या बात है, मैं ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ भिजवाऊंगी। आपसे एक बात पूछनी थी मुझे। हाँ हाँ, एक क्या 10 बातें पूछो तुम। नहीं नहीं, सिर्फ एक ही बता दें। फराज नहीं है घर पे, मेरा मतलब है कि अरे फराज कहीं नहीं गया, वो यही है इसी घर में। यही है इसी घर पे? अच्छा, बहुत प्यारा है, मैं तुम्हें पहन के दिखाऊंगी। हाँ 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 ज़रूर, सूट करेगा आप पे बहुत। शाकिर ने मुझे धोखा दिया है। मैं पहले उसकी बातों में आ गई थी, लेकिन मुझे तो लगता है शाकिर आपसे बहुत प्यार करता है, पागल है वो आपके लिए। वो पागल है नहीं, वो पागल बना रहा है मुझे। मैं उसकी असलियत जान गई हूँ अब। आप कहो तो मैं उससे बात करूं? क्या बात करोगे तुम? वो तुमसे भी झूठ कह देगा। वो बातें बनाने में बहुत माहिर है। आप मुझे एक मौका तो दे, मैं आपको उनके दिल का हाल बताऊंगा। दिल ही तो नहीं है उसके पास, जहाँ लड़की देखता है वहीं दिल दे बैठता है। खैर, अब मेरे दिल में भी उसके लिए गुंजाइश नहीं है, बल्कि मैं तो उसे जलाना चाहती हूँ। मैं तो चाह रहा था कि आप दोनों की खोई हुई मोहब्बत वापस मिल जाए, ताकि मैं अपना खोया हुआ प्यार वापस पा सकूं। लेकिन लगता है ना आपको आपकी मोहब्बत मिलेगी और ना ही मुझे मेरा प्यार। अच्छा बताओ, अगर हम शाकिर को जलाने के लिए दोनों एक हो जाएं फिर? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अगर मेरी मोहब्बत को पता चल गया तो उसी दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैं जब आपसे पहली दफा मज़ार में मिला था उस वक्त भी मैंने आपसे यही कहा था। ओह, तुम मर्द इतने मजबूर क्यों होते हो? उफ, मम्मा, आज खाना खाते इतनी नींद क्यों आ रही है? मुझे भी ऐसे लग रहा है कि प्यार का वादा कैसे निभाए, मैं भूलूं तो मैं मर जाऊं, तू भूले तो तू मर जाए। रेशम, ए पलिए लोग के दे, खुदा का वास्ता इस तरह ना कर, अगर तूने मेरा दिल तोड़ा तो मैं मर जाऊंगा।
आपको और आपके बेटे को मरने के ड्रामे खूब करने आते हैं। अगर मरने का इतना ही शौक है नैयर जी, तो फिर पहाड़ की ऊंची सी चोटी से जाकर छलांग लगा दे या फिर जहर खाकर मर जाएं। रेखी, और खुदा के वास्ते, ओए ये तो बहुत ही मुश्किल डाल दी है। हालांकि पता है कि मैं बीवी के बगैर नहीं रह सकता। कुछ ना कुछ तो करने पड़ेगा। क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रही। सना ने मेरी मोहब्बत को बांध कर रखा हुआ है। अब तुम लोग फराज की शक्ल देखने के लिए तरस रहे। परिसा, मुझे यकीन था, परिसा मुझे यकीन था कि तुम फरिश्ता बनकर मुझे बचाने के लिए जरूर आओगी। तुम तक पहुंचने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया फराज। तुम इतनी जालिम बीवी को कैसे बर्दाश्त करते हो? तुम आहिस्ता बोलो, कहीं सारा ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो मुझे दोबारा रस्सी से बांध देगी। ये सब सुबह से पहले नहीं उठेंगे। यकीन नहीं आता तो सबूत दूं? सबूत? परिसा, परिसा, पूरे वक्त का मेरे साथ का कुछ पता नहीं चलता। अगर ये उठ गई तो ये हमारी आंखें बंद कर देंगी। अब बिजली सुबह ही गिरेगी। चलो तुम यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। आधा दिन निकल गया। इतनी देर तक सोते रहे। मामा भी सो रही है। मामा तो जल्दी उठ जाती रहेगी। क्यों मेरा फराज कहाँ चला गया? ओह नो! मामा 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 उठे। मामा प्लीज उठे। फराज कहीं भाग गया है। मामा उठे ना। कौन जाग गया भाई? कोई नहीं जागा, सब सो रहे हैं। मैं प्लीज उठे। मेरा फराज मुझे छोड़ के चला गया है। मामा उठे। उठे उठे। देखिए फराज कहीं भाग गया। क्या हो गया है सना तुम्हें? तुम्हें तो पहले कभी फराज से इतनी मोहब्बत नहीं थी जितनी परिसा के यहाँ आने के बाद हो गई है। ये जब से परिसा इस घर में आई है तुम्हें क्या हो गया है? मामा मुझे लगता है ना ये सब किया धरा फराज का ही है। रात को खाना खाने के बाद हम ऐसा सोए कि अब उठ रहे हैं। ना कपड़े चेंज किए ना कुछ। मैं तो यहाँ आराम करने आई थी। यहाँ आके तो मैं और भी बेसुकून हो गई हूँ। ये भी तो हो सकता है कि इस सारी सिचुएशन में परिसा का हाथ हो, क्योंकि जब से वो हमारे घर में आई है ना, हमारे घर का सुकून ही गारत हो गया। अच्छा, अब तुम क्या करोगी? कहाँ ढूंढोगी फराज को? जरूर उस परिसा की बच्ची के कमरे में होगा। वही पड़ी रहती है मेरे फराज के पीछे। सना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने थोड़ी और ढील दे ना फराज को तो वो तुम्हारे हाथ से बिल्कुल ही निकल जाएगा।
मम्मा पहले कौन सा मेरी मुट्ठी में बंद है, जरा सा मौका मिलता है ना तो फिसल जाता है। अच्छा अब तुम खड़ी खड़ी यही बातें करती रहोगी या जाके ढूंढोगी भी? मुझे तो कुछ और ही चक्कर लगता है। मैं जाती हूँ, आप भी उठे, आप प्लीज ढूंढे, मैं भी देख के आती हूँ। मैं आ रही हूँ, जाओ तुम जाओ। मुझे सिर्फ एक मौका और दे दो प्लीज। ताकि तुम 2 शादियां और कर लो, है ना? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। बेबी मुझे लगता है तुमने कल से इकबाल की शायरी कुछ ज्यादा ही पढ़ ली है। यादें माजी अज़ाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरे। कौन हो तुम? और बुढ़ापे में बालों में खजाब क्यों लगा रखा?